इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के शपथ लेने के एक हफ्ते के भीतर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और धुर दक्षिणपंथी नेता इतमार बेन गिवीर का यरूशलेम में मौजूद मस्जिदुल अक्सा परिसर दौरा भारी विवाद का विषय बन गया है। फिलिस्तीनी प्रशासन ने इसे अभूतपूर्व भड़काऊ कदम बताया है। इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों के अनुयायियों के लिए यरूशलेम एक पाक जगह है। अल-अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। वहीं यहूदियों के लिए भी यह सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। यहूदी मस्जिद परिसर में जा सकते हैं, लेकिन वहां उनके प्रार्थना करने पर रोक है। इतमार बेन गिवीर ने वहां अल-अक्सा मस्जिद में प्रार्थना की या नहीं, इसकी पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन इसे फिलिस्तीनी लोग अल-अक्सा मस्जिद की यथास्थिति बदलने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। अल-अक्सा मस्जिद आखिर इतनी अहम क्यों है कि वहां इसराइली मंत्री के दौरे के बाद सऊदी अरब, यूएई सहित कई अन्य मुस्लिम देशों के साथ चीन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की मांग की है। दरअसल पूर्वी यरूशलेम में स्थित अल-अक्सा मस्जिद परिसर यहूदियों की सबसे पवित्र जगह है और इस्लाम में भी इसे तीसरे सबसे पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल-हरम अल-शरीफ के नाम से मशहूर पावन स्थल में अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक भी शामिल है। डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में भी सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी पावन स्थल मानते हैं। इस धार्मिक स्थल पर गैर मुसलमानों की प्रार्थना पर पाबंदी लगी हुई है। अल-अक्सा 35 एकड़ परिसर में मौजूद गोल गुंबद वाली मस्जिद का नाम है। मुस्लिम इसे अल-हरम अल-शरीफ भी कहते हैं, यहूदी इसे टेम्पल टाउन कहते हैं। यह परिसर यरूशलेम के पुराने इलाके में है, जिसे यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। यरूशलेम इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्मों के लिए अहम है। साल 1967 में पश्चिमी तट, गाजा पट्टी और पुराने शहर समेत पूर्वी यरूशलेम पर इसराइल के कब्जे के बाद से ही यह जगह विवादित बनी हुई है। हालांकि इसे लेकर विवाद इसराइल के अस्तित्व से पहले से चला आ रहा है। साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने अलग फिलिस्तीनी क्षेत्र के लिए एक विभाजन प्लान बनाया। उस वक्त फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में था। इस प्लान के मुताबिक दो देश बनाए जाने थे, एक यूरोप से आए यहूदियों के लिए और दूसरा फिलिस्तीनियों के लिए। यहूदियों को 55% ज़मीन दी गई और बाकी 45% फिलिस्तीनियों को दी गई। यरूशलेम, जिसमें अल-अक्सा परिसर मौजूद है, संयुक्त राष्ट्र प्रशासन के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का घोषित कर दिया गया। 1948 में इसराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी समेत 72% ज़मीन पर कब्जा कर लिया और ख़ुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। दरअसल 1967 में दूसरे अरब इसराइल युद्ध के बाद इसराइल ने पूर्वी यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया और इस तरह शहर के पुराने इलाके में मौजूद अल-अक्सा परिसर भी उसके नियंत्रण में आ गया। इसराइल ने इसे जॉर्डन से कब्जे से लिया था, लेकिन पवित्र स्थलों पर नियंत्रण को लेकर विवाद के बाद यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था बनी। इस व्यवस्था के तहत जॉर्डन को इस जगह का संरक्षक बनाया गया, जबकि इसराइल को सुरक्षा व्यवस्था संभालने का जिम्मा मिला। लेकिन सिर्फ मुस्लिमों को ही नमाज पढ़ने की इजाज़त मिली। यहूदी यहाँ आ सकते थे, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना मना था। मुसलमानों के लिए यरूशलेम के अल-हरम अल-शरीफ के नाम से मशहूर पावन स्थल में अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक भी शामिल है, जो 7वीं सदी में बना था। मानता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब यहीं से जन्नत गए थे। यहूदियों का यकीन है कि बाइबल में जिन यहूदी मंदिरों का जिक्र किया गया है वे यहीं थे, लेकिन यहूदी धर्म की मान्यताओं के मुताबिक यह जगह इतनी पवित्र है कि यहाँ लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस परिसर की पश्चिमी दीवार वेलिंग वॉल शोक की दीवार के तौर पर जानी जाती है। माना जाता है कि यह यहूदी मंदिर का अंश है, जबकि मुसलमान इसे अल-बुराक की दीवार कहते हैं। ऐसी मानता है कि यहीं पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल-बुराक नाम के घोड़े को बांध रखा था। इसी से उन्होंने जन्नत की यात्रा की थी और वहाँ अल्लाह से संवाद किया था, इसलिए यह मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है। 1967 में अल-अक्सा परिसर को लेकर इसराइल और जॉर्डन के बीच जो समझौता हुआ, उसके मुताबिक जॉर्डन के वक्फ बोर्ड को मस्जिद के अंदर के प्रबंधन का जिम्मा मिला। इसराइल को बाहरी सुरक्षा का इंतजाम करने की जिम्मेदारी मिली। गैर मुसलमानों को इस परिसर की यात्रा का अधिकार तो मिला, लेकिन प्रार्थना करने की इजाज़त नहीं मिली।
लेकिन इस बीच टेम्पल माउंट पर यकीन रखने वाले टेम्पल इंस्टीट्यूट ने इसराइलियों के परिसर के अंदर जाने पर लगाई गई रोक हटाने के लिए दबाव बढ़ाना शुरू किया। इसका इरादा परिसर में तीसरा यहूदी मंदिर बनाने का भी है। अल जज़ीरा के मुताबिक ऐसे समूहों को इस्राइल सरकार पैसे भी देती है। हालांकि सरकार ये कहती रही है कि वह इसकी यथास्थिति बनाए रखना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ तैनात इस्राएली सैनिक फ़िलिस्तीनी इलाकों में बसे यहूदियों को यहाँ जाने की इजाज़त देते रहे। अल जज़ीरा के मुताबिक इन लोगों को पुलिस और सेना की सुरक्षा में इस परिसर के अंदर घुसाया जाता रहा है। इससे फ़िलिस्तीनियों में डर पैदा हुआ कि इसराइली इसे कब्ज़े में ले सकते हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक 1999 में टेम्पल टाउन में यकीन रखने वालों ने ऐलान किया कि डोम ऑफ द रॉक की जगह वे तीसरे मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद उस इलाके में फ़िलिस्तीनियों और इस्राएली सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। इसमें 20 फ़िलिस्तीनियों की मौत का दावा किया गया था। इसके बाद से इसराइल के द्वारा लगातार इस तरह के षड्यंत्र रचकर इस परिसर में पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।